अल्लाह हमारे भाई अल-मुथन्ना पर रहम करे और हम सब पर भी। उन्होंने कहा जब आप साथ से मिले तो उन्हें मेरी ये नसीहत देना, उनसे कहना कि वो जंग ना करें जब दुश्मन अपनी ज़मीन पर फौज के साथ जमा हो रहे हो। जंग सिर्फ सरहद के किनारों पर ही होनी चाहिए, जो अरब की ज़मीन के भी पास हो और फारस की ज़मीन भी वहाँ से दूर ना हो। अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। अगर अल्लाह मुसलमानों को फतेह देता है तो फारस भी मुसलमानों की मिल्कियत में शामिल हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वापस आकर अपने गिरोह में शामिल हो जाएंगे और उन्हें रास्तों का सही से पता होगा, और एक बार फिर से इकट्ठे होकर वो जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने भी मुझे कुछ ऐसी ही नसीहत दी थी। हम जल्द ही अल-कादिसिया में होंगे इंशाअल्लाह। या उमर, मैं आपको तब से जानती हूँ जब से लोग आपको उमेर कहकर बुलाते थे और आप बच्चों को अपनी छड़ी से डराया करते थे। और वो वक्त भी दूर नहीं था जब लोग आपको उमर बुलाने लगे। फिर वो वक्त भी आया जब आप बन गए थे अमीरुल मोमिनीन। तो वल्लाही अपने काम में अल्लाह का खौफ रखो। जिसके दिल में कयामत का खौफ रहता है वो खुद को बुरी चीजों से दूर रखता है, और जिसे मौत का खौफ होता है वो हर गलत चीज से परहेज रखता है। आप अमीरुल मोमिनीन पर इतना सख्त क्यों हो रही हैं? रहने दो, रहने दो। आप नहीं जानते ये कौन है। ये खौला बिन्त तालिबा है, जिनकी बात अल्लाह अर्श पर भी सुन लेता है, तो फिर भला उमर कैसे न सुनेगा। और अल्लाह ने इनके लिए कहा, ऐ पैगंबर, जिस औरत ने आपसे अपने खाविंद के बारे में बात की, हमने उसकी बात सुन ली है। ये एक मिस्कीन औरत है जिसने अपने खाविंद का, अपने घर का और अपने बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखा। अब चूंकि इसकी ज्यादातर जिंदगी इसी काम में गुजर चुकी है, इसका आदमी इसे छोड़ना चाहता है और तलाक दे रहा है, जबकि इसने तो कोई गलती भी नहीं की। आपका मर्तबा लोगों में ऐसा है जैसे एक बाप का अपने बच्चों के लिए होता है। तो क्या ये इन हालातों में अपने भाई के पास लौट जाए जिसके ऊपर खुद अपने खानदान को पालने की जिम्मेदारी है? मैंने सुना है तुम अपनी बीवी से अलहदा होना चाहते हो और उसे तलाक देने की बात कर रहे हो, जबकि सब उसके अच्छे अखलाक और तकवा की गवाही देते हैं। क्या उन्होंने कभी तुमसे कोई बगावत की है, या फिर तुम्हें उसके किरदार के बारे में कोई शिकायत है जिसकी वजह से तुम तलाक देना चाहते हो? ना वल्लाही, मैं आपसे सच बात ही कहूँगा, वो अच्छे अखलाक वाली है अमीरुल मोमिनीन, जैसा आपने फरमाया, लेकिन अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं। क्या सारे घरों की बुनियाद अब सिर्फ मोहब्बत है? तो फिर तुम्हारी हमदर्दी और नरम दिली का क्या? क्या पहली बार शादी करने के लिए किसी ने तुमसे जबरदस्ती की थी? देखो भाई, जब हम शादी करते हैं तो अपनी बीवी से एक मजबूत रिश्ता कायम करते हैं। वो औरत जो शदीद तकलीफ के बाद हमारे बच्चों का भी ख्याल रखती है, जो पाल पोस कर उन्हें बड़ा करती है और बीमार होने पर उनकी तीमारदारी करती है, हत्ता कि अपनी जवानी और सेहत को भी भूल जाती है। तो ये कौन सा इंसाफ है कि अगर तो उसका शौहर उसे छोड़ने का मन बना ले, तो क्या हो कि अगर वो भी अपने आप को संवारने और खूबसूरत बनाने में अपने घर और बच्चों से गाफिल हो जाए, तो सबसे पहले उसका खाविंद ही सामने आएगा और कहेगा, क्या ही बदतरीन औरत है जो ना अपने घर का ख्याल करती है ना बच्चों का। तो कहाँ जाएगी वो? तब तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का क्या? औरतों से बुरा सलूक करने से पहले अपने अल्लाह से डरो। और कोई तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता लेकर आया था और अच्छा जहेज भी दे रहा था। वो इंसान अच्छे किरदार, अखलाक और रसूख वाला था, और मैंने सुना है तुम्हारी बहन भी इस पर राजी थी। तो भला तुमने इनकार क्यों किया? या अमीरुल मोमिनीन, वो इंसान हमारी बराबरी का नहीं। हम तो कुरैश से हैं, माशरे में हमारी ऊंची हैसियत है। वो इंसान हमारी बराबरी का नहीं। उसका अच्छा मकाम है दुनिया और आखिरत में। दुनिया के लिए उसके अमाल हैं और आखिरत के लिए उसका तकवा है। इस शादी को कबूल करो, इस शादी को कबूल करो, क्योंकि तुम्हारी बहन की भी यही पसंद है।
हम सब आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। बेहतर किरदार का पैमाना है तकवा। जरा रुको। कुरैश की बात की तो मुझे कुछ बात याद आ गई है। जो कोई भी कुरैश से है वो मेरी बात सुने और दूसरों को भी ये बात बताए। मुझे पता चला है तुम लोगों ने अपने गिरोह बनाए हैं, उन लोगों के साथ जो तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त हैं। फिर लोग कहेंगे कि ये फला गिरोह उसका है और फला गिरोह उसका, और ये उसका दोस्त है और उसका रिश्तेदार, और हर कोई अपने गिरोह के साथ रहना चाहता है। मुझे डर है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इससे लोग मुख्तलिफ फिरकों और हिस्सों में तकसीम होकर रह जाएंगे, और जो कुछ भी उनके पास है वो उसी में खुश हैं। अगर मुस्लिम मुआशरे के सामने कोई बड़ी मुसीबत या हादसे के आसार आते हैं तो लोग फैसले के लिए अपनी अपनी मजलिसों में जाएंगे। ओ अल्लाह, ये जल्द ही आपको आपके अकीदे से, आपको आपकी इज्जत से, आपको आपके इत्तेहाद से कमजोर कर देंगे, और हमारी आने वाली नस्लें कहेंगी कि ये राय फला फला गिरोह की है, और फिर इस्लाम टुकड़ों और फिरकों में बंटकर रह जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब एक गिरोह को मुआशरे में अफजल समझ लिया जाएगा और लोग वापस जाहिलियत के दौर में चले जाएंगे। जहां तक टांग की बात है, आपकी नसों में बीमारी है, और जहां तक ये सुर्खदानों की बात है, इनका मुझे इल्म नहीं। हो सकता है यहाँ की आबो हवा आपको रास ना आई हो। वजह जरूरी नहीं, बस मुझे इसका इलाज चाहिए। दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं और मैं इन हालातों में हूं, ना तो मैं चल सकता हूं और ना दूसरी तरफ मुड़ सकता हूं, और ना मैं सवारी कर सकता हूं। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, और अगर होता भी तो रातों रात मैं आपको ठीक नहीं कर सकता था। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे दुश्मनों का सामना करूंगा? बेहतर होगा आप महल में ही रुके और सिपाहियों में से अपने लिए किसी को चुन ले। आप यहाँ से हुक्म करेंगे और वो वहां से हुक्म की तकलीफ करेगा। और अगर जंग शुरू हो गई तब भी अलकदीसिया का रास्ता इस महल और दरिया से होकर जाता है। जब जंग शुरू होगी तब आप बाहर से खड़े होकर लोगों को देख सकते हैं, और यही करें। आप कारिंदे के हाथों अपनी हिदायत लोगों तक भेज दें ताकि फौज को पैगाम मिल जाए। लेकिन मैं खुद तो नहीं लड़ पाऊंगा ना। उससे क्या फर्क पड़ेगा जब आप सिपह सलार हैं। सिपह सलार का असली काम जंग के हालातों का जायजा लेना है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं दुआ करूंगी आप ठीक हो जाएंगे। सलमा, तुम यहाँ महफूज नहीं हो, जंग शुरू ही होने वाली है। मेरी बात मानो, तुम औरतों के खेमे में चली जाओ और उनके साथ ही रहना। वल्लाही मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर कुछ फारसी हमें ढूंढने यहाँ आए तो मैं आखिरी सांस तक उनसे लड़ूंगी। अल्लाह आपको जल्दी शिफा अता फरमाए सैयदी। अंदर आ जाओ अलखंसा। आप क्यों खेमे से बाहर आ गई? अपने बेटे को देखने आई हूँ।
आपकी बीमारी का पता चला तो सोचा एक बार आपसे मिलते चलूं और देखूं कि सलमा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपका ख्याल रखने में। अल्लाह आपको खुश रखे। आप मेरे लिए दुआ करना खंजा। मुझे बताओ आपने क्या किया जब आप अमीरुल मोमिनीन से हज के दौरान मिली? उमर, वल्लाही मैंने ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने लोगों को कहते सुना कि वो बहुत सख्त है। मैं उनसे मिलने से डरती थी और मैंने ऐसा किया जैसा आप जानते हैं। जाहिलियत के पुराने दिनों में मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने भाई सखर का मातम नहीं मनाऊंगी, और इस्लाम में भी मैंने ये चलन जारी रखा। अपने सर के बाल हटाकर सखर के जूतों को अपने गले में डाला। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सब इस्लाम में हराम है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसा चलता रहा चलने दो, जब तक कि मैंने उमर से शिकायत न की। वो मिले काबे में तवाफ के दौरान। वल्लाही ना उन्होंने कुछ कहा ना जबरदस्ती की, सिर्फ ये कहा, खुनस, तुम्हारी आंखों से इतने आंसू क्यों बहते हैं? मैंने कहा, मैं मुद्दर के सरदार के लिए रोती हूँ। कहा, ये वो लोग हैं जो जाहिलियत के दौर में मर गए। मैंने कहा, मैं उनके लिए रोती थी ताकि उनका बदला ले सकूं। अब रोती हूं क्योंकि वो जहन्नम चले गए। कहा, अच्छा मुझे सखर के कुछ शेर सुनाओ। मैंने कहा, पुराने या नए सुनना चाहेंगे? कहा, क्या कुछ नया भी है? मैंने कहा, हाँ, मेरी आंखों से उनके लिए आंसू नहीं रुकते। कहा, तो फिर नया ही सुना दो। जब मैं उन्हें सुनाने लगी तो अपने भाई ज़ैद इब्न अल-खत्ताब को याद करके रोने लगे, जो यमामा में शहीद हो गए थे। तब वो लोगों की तरफ रुजू हुए और कहा, इन्हें अकेला छोड़ दो, ये अपनी सारी जिंदगी दुखी रहने वाली है। लोग हमेशा अपनों के लिए रोते हैं। मैंने कभी ऐसा नेक इंसान नहीं देखा जैसे उमर है। तो क्या आपने जाहिलियत के दिनों को याद करना छोड़ दिया? हाँ, वो बाद में उम्मुल मोमिनीन आयशा से मिलने के बाद उन्होंने मुझे समझाया और कहा, मैंने रसूलुल्लाह को खो दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोगों में सबसे आला थे। लेकिन मैंने उतना ही मातम मनाया जिसकी इजाजत इस्लाम देता है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा थोड़ा बहुत दर्द कम हो गया। अरबों की मदीना में रिहाइश से यहाँ की तादाद बढ़ चली है। मस्जिद रसूलुल्लाह में भी जगह कम होती जा रही है। मुझे लगता है इसका दायरा बढ़ाने के लिए इसको दोबारा तामीर करना पड़ेगा, ताकि इसे मजबूती फराम हो सके और बारिश से भी बचाया जा सके। क्या सोचते हो? दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम कितना दायरा बढ़ाएंगे? मैंने इस बारे में सोचा है। मेरे ख्याल की किबला की जानिब से 10 गज, 20 गज मगरिब की तरफ से और शमाल की तरफ से। ये अमीर अल-मोमिनीन मेरे साथ चलें और उबैदिल्लाह इब्ने साद से मेरी मदद करें। उसने नाइंसाफी की है। तुम्हें दिखता नहीं मैं अपने असहाबाओं के साथ मशरूफ हूँ। जब मैं तुम लोगों के पास आता हूँ तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं, और जब मैं मुसलमानों के काम में मसरूफ होता हूँ तुम चले आते हो। मैंने क्या गलती की है? क्या गलती की है मैंने? आप शुमाल की बात कर रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुमने क्या किया उमर? असलम, उस आदमी के पीछे जाओ और उसे लेकर आओ अभी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे सुनो भाई, चलो, अमीरुल मोमिनीन ने आपको बुलाया है। आपने पहले ही सजा दे दी अमीरुल मोमिनीन, तो आप क्या चाहते हैं? ये छड़ी लो और मारो मुझे जैसे मैंने तुम्हें मारा था। जैसा कहा है वैसा करो, वरना मेरे इस गुनाह की जवाबदेही अल्लाह के सामने होगी। ना अमीरुल मोमिनीन, मैं इसको आप पर और अल्लाह पर छोड़ता हूँ। ऐसे नहीं, या तो आप इसे अल्लाह पर छोड़ दें उनका सवाब हासिल करने के लिए, या मुझे वापस कर दें जैसा कि मैंने किया। मैं इसे अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आपको माफ किया। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। इब्न अल खत्ताब, तुम एक अच्छे इंसान थे और अल्लाह ने तुम्हें मुकाम दिया। तबाह होने वाले थे, अल्लाह ने तुम्हें रास्ता दिखाया। सताए गए मगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी। उसने मुआशरे पर तुम्हें रहनुमाई दी। फिर एक इंसान शिकायत लेकर आया और तुमने उसे मारा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब वो पूछेगा? ऐ मेरे रब, उमर तबाह हो जाएगा अगर तूने माफ ना किया। बस करें उमर, उस इंसान के साथ आप अच्छे से पेश आए और उसने आपको माफ भी कर दिया। अल्लाह आपको और उसे माफ करे। लेकिन मैंने खुद को माफ नहीं किया। मैं तब तक नरम था जब तक ये नहीं कहा गया कि उमर सख्त ना होंगे, और मैं तब तक सख्त हूं जब तक ये ना कहा जाए कि उमर अब नरम ना होंगे। मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। मैं पहले ही ठीक था। अल्लाह, मैं यहां से पाक और साफ दामन निकलूं, ना कुछ मेरे खिलाफ हो और ना हक में। मुसलमानों, तैयार हो जाओ और सब्र रखो। शहादत और जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जल्दी मेरा फरमान तमीम तक पहुंचाओ। असद हाथियों के बेहद करीब हैं, उन्हें फौरन वहां से निकालने में मदद करें।
तुम कितने बहादुर हो या तमीम, और तुम कितने जाबाज हो यासर। आज आप लोगों ने अल्लाह की राह में बड़ा अच्छा काम किया है। कल खुद को हलाक ना होने देना। जब तुम लोग कल की सुबह देखो तो अपने दुश्मनों का अच्छे से जायजा करना और अल्लाह से मदद मांगना दुश्मनों के खिलाफ। जब जंग अपने शबाब पर हो तो तुम भी शिद्दत से डट जाना और उनके बहादुर सिपाहियों से मुकाबला करना। ये हमें बड़ी फतह और शोहरत देगा। या महशरल मुस्लिमीन, हम अपने भाइयों के पास कादिसिया पहुंचने ही वाले हैं। बेहतर होगा हम एक साथ उनसे आकर न जुड़े, बल्कि खुद को 10 टुकड़ों में बांटकर हर टुकड़ी में 100 आदमी, और दूसरी टुकड़ी तब जाएगी जब पहली आंखों से दूर हो जाए, ताकि दोनों को यह लगे कि बहुत बड़ी और तेजी से मदद पहुंच रही है। तब मुसलमानों का मुस्तकबिल मजबूत होगा और फारसियों का कमजोर पड़ जाएगा। इनके हाथी कहां चले गए? शायद उन पर हौदा लगाने के लिए ले गए हैं। उनके बिना हाथियों का कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या माशरल इस्लाम, मैं तुम्हारा भाई अलकाका इब्ने अम्र तमीमी से हूं। सब्र और रिजाल रखें, शाम से भारी तादाद में मदद पहुंचने ही वाली है। हम तो महज पहली ही टुकड़ी हैं। हमारे पीछे हजारों लोग हैं हिशाम इब्ने उतबा के साथ। मरहबा अलकाका, मरहबा मेरे भाई तमीम। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, वल्लाही जिस फौज में अलकाका हो वो कभी नहीं हार सकती। आपके भतीजे हिशाम इब्ने उतबा ने मुझे पहले ही भेज दिया। हम पहले पहुंच गए और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं।
कौन है जो मुकाबला करेगा? है कोई? क्या नाम है? मैं बामन जताविया हूँ। अबू उबैद और उसके साथियों को पुल पर मारने के लिए बदला लूंगा। है कोई और जो मुझसे मुकाबला करेगा? वल्लाही आप बहुत जाबाज हैं काका। उनके 2 सिपाही सालार मारे गए और तीसरा भी। क्या तुम्हारा अमीर बाहर नहीं आएगा, या तुम्हारे पास कोई अमीर नहीं बचा? या माशरल मुस्लिमीन,
तलवार लेकर आगे बढ़ो, मंजिल बस करीब है। अल्लाह